दोस्तों 1959 में क्यूबन रेवोल्यूशन होता है, जिसके बाद फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा का लीडर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। एंड वो प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है उसकी। तो उसी वक्त ही रेजीम चेंज भी होता है। उसके पहले जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं और उनके जो सपोर्टर्स होते हैं उनको एग्जाइल में भेज दिया जाता है, उन्हें क्यूबन एग्जाइल से बोलते हैं। और जैसे ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है, काफ़ी प्रो यूएसएसआर होती है ऑब्वियसली, तो ये लोग नॉर्वुड्स कॉन्स्पिरेसी थ्रेट भी करते हैं क्यूबा के खिलाफ, ताकि उनके गवर्नमेंट को वो निकाल सकें। तो उसके वजह से मतलब ये इम्प्लीमेंट तो इवेंचुअली नहीं होता है, लेकिन ये यूएसए की प्लानिंग रहती है कि वहाँ की गवर्नमेंट को कैसे निकालना है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, अपने ही शिप्स को अटैक करवाना है, अपने बेसिस को ग्वांटानामो बे में अटैक करवाना है, और बाद में इसी चीज़ को एज अ जस्टिफिकेशन यूज़ कर दिया जाए अमेरिकन पब्लिक को समझाने के लिए कि जो यूएस इंटरवेंशन इन क्यूबा है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो इस चीज़ को करने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी रची जाती है। ये अमेरिकन मिलिट्री द्वारा प्रपोज किया जाता है वहाँ के प्रेसिडेंट को, JF कैनेडी को। लेकिन JF कैनेडी कहते हैं कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा एंड दैट इज़ वाई ये करना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा एक्चुअली यूएसए करने वाली थी। ये काफ़ी मतलब लीक वगैरह भी हुआ है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। एंड तो ये वाला प्लान तो फेल हो जाता है। लेकिन वो लोग इसके पहले, इस प्लान के पहले क्यूबन एग्जाइल्स को आर्म करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो क्यूबन आर्मी को टपल कर सके, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे टपल कर सके, उन्हें हरा सके, ताकि वापस प्रो यूएसए गवर्नमेंट बन जाए इवेंचुअली क्यूबा में। तो वो हार जाते हैं एक्चुअली, क्यूबन आर्मी जीत जाती है। एंड ऑफकोर्स क्यूबा को यूएसएसआर से भी सपोर्ट मिलता है, यूएसएसआर भी उन्हें वेपन्स वगैरह सप्लाई करके रखता है। तो 1961 में यूएसए दोबारा इंटरवीन करने की कोशिश करता है क्यूबा के ऊपर, लेकिन इस बार क्यूबा को पता चल जाता है कि ये सब हो रहा है। तो वो लोग यूएसएसआर से दोबारा से मदद मांगते हैं। तो यूएसएसआर को काफ़ी अच्छा ये चांस ही मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि इटली और टर्की में यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। तो यूरोप में ऑलरेडी यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स डाल के रखे हैं, तो उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए हम क्यूबा को यूज़ कर लेंगे टू स्टैब्लिश आवर न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन फेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ यूएसएसआर। तो न्यूक्लियर वेपन्स वो भेज देते हैं इवेंचुअली। लेकिन इसके पहले ही यूएसए को ये सब पता चल जाता है कि उनके इंटेलिजेंस को इन सब चीज़ों की जानकारी लग जाती है। तो फिर यूएसए अपने एयरक्राफ्ट को भी भेजता है क्यूबा की तरफ, लेकिन उसे शॉट डाउन कर दिया जाता है यूएसएसआर द्वारा। तो इसके बाद क्या होता है, बैक एंड फोर्थ काफ़ी हद तक ये चलता है। यूएसए भी अटैक करता है वहाँ के सबमरीन्स के ऊपर, एंड इवेंचुअली न्यूक्लियर सबमरीन होती है, पहुँच जाती है क्यूबा तक। तो क्यूबा के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। ये सब 1961 की बात है, कुछ महीनों में इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। लेकिन इवेंचुअली JF कैनेडी और वहाँ के लीडर क्रुश्चेव यूएसएसआर का था और अमेरिका का प्रेसिडेंट JF कैनेडी, उन दोनों के बीच ऑस्ट्रिया समिट में नेगोशिएशंस होती हैं, जिससे ये डील में रहता है कि अब न्यूक्लियर वॉर हमें नहीं करना है, वरना न्यूक्लियर वॉर होने वाला था उन दोनों के बीच में, लेकिन ये रुक जाता है। उस नेगोशिएशन में ये डील रहती है, यूएसए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर मिसाइल्स को इटली और टर्की से निकाल लेगा, और क्यूबा से यूएसएसआर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा से निकाल लेगा। ये डील हुई थी और ये अग्री कर लिया जाता अंडर यूनाइटेड नेशंस वॉच, एंड उसके बाद न्यूक्लियर वॉर रुक जाता है। तो ये हिस्ट्री थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की।